जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है, टॉपिक हमारा है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फ़्लो चार्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि फ़्लो चार्ट किस तरह से एक इंडिविजुअल, एक पॉपुलेशन, स्पीशी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर किस तरह से बनते हैं। इसको हमने 1 बाय 1 देखा था, मतलब फ़्लो चार्ट पूरा मैंने आपको बना के दिया था कि ये किस तरह से अरेंजमेंट होती है। अब उन तमाम लेवल्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला लेवल है हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे मादा कहते हैं। बेटा, हर वो चीज़ जिसका मैस हो, जिसका वज़न हो और वो जगह घेरती हो, हर वो चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह घेरती हो, उसको हम कहते हैं मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मिसाल के तौर पे एक चेयर है, आपके पास चेयर है, चेयर का मैस भी है, वो जगह भी घेरती है। आपकी बुक है, बुक का मैस भी है, वो जगह भी घेरती है। चाय का कप है, उसका मैस भी है और वो जगह भी घेरता है, ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज़ हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी हमें नज़र आता है वो मैटर है। बेटा, पूरे का पूरा जो मैटर है, पूरे का पूरा मैटर मिल के बना हुआ है एलिमेंट से, ठीक है। एलिमेंट्स ने मिल के मैटर बनाया हुआ है। और जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मिल के बने होते हैं एटम से। एटम्स मिलते हैं तो एटम्स के मिलने से एलिमेंट्स बनते हैं, ठीक। तो अगर हम एटम के वर्ड को देखें तो एटम का वर्ड जो है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है ए और दूसरा है टॉम। ए एंड टॉम। ए का मतलब है नॉट, टॉम का मतलब है कट। मतलब मैटर का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन, मैटर का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, उसको हम कहते हैं एटम। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। मैटर का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके, उसको हम कहते हैं एटम। अब बेटा, आपको पता है कि जो एटम होता है वो कुछ पार्टिकल से मिलके बनता है। जो एटम है वो कुछ पार्टिकल से मिलके बनता है, और जिन पार्टिकल्स से मिलके एटम बनता है उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल्स से मिलके एटम बनता है उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब वो पार्टिकल जिन्होंने एटम को बनाया हुआ है। अब बेटा, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो 3 हैं: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की जो लोकेशन है एटम के अंदर, जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं कि इस तरह से आपके पास न्यूक्लियस है, इसके गिर्द बने होते हैं शेल। इसके गिर्द शेल बने होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन शेल्स के अंदर मूव करते हैं। ये जो राउंडेड पोर्शन बने होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं, ये होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, ये इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में मूव करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसी बेस पे इन्हीं तीनों की बेस पे किसी भी एटम का रिएक्टिव, उसके रिएक्शन करने की जो एबिलिटी है वो इन्हीं की बेस पे देखी जाती है। इलेक्ट्रॉन की बेस पे देखी जाती है क्या वो रिएक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा कि एटम्स जब मिलते हैं तो एटम्स के मिलने से क्या बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं।
अब क्योंकि हमने बायोलॉजी के अंदर बात करनी है, बायोलॉजी में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करनी है, तो हमने उन्हीं एलिमेंट्स की बात करनी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाए उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाए उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। और टोटल जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, टोटल नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 92। हमने बात करनी है बायो एलिमेंट्स की, तो इन 92 में से सिर्फ 16 ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं, 16 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये दो तरह के हैं, कुछ मेजर होते हैं, कुछ ट्रेस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स बनाते हैं 99%, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 99% जो होता है वो मेजर बायो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं 1%। 100% में से 99% मेजर ने बनाना होता है और 1% ट्रेस ने बनाना होता है। मेजर बायो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, दीज आर द मेजर बायो एलिमेंट्स। और बेटा इनकी जो अमाउंट है एक सेल के अंदर, इनकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, मेजर बायो एलिमेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होता है 65%, उससे कम होता है कार्बन 18%, उससे कम होता है हाइड्रोजन 10%, इससे कम होता है नाइट्रोजन 0.3%, इससे कम होता है कैल्शियम 0.2% और सबसे कम होता है फास्फोरस 0.1%। ठीक है, ये इनकी परसेंटेज है सेल के अंदर। 99% में सबसे ज़्यादा 99% जो मैस बनाना है मेजर बायो एलिमेंट्स में, उनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की परसेंटेज 65%, उससे कम कार्बन की परसेंटेज 18%, उससे कम हाइड्रोजन की 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। ठीक है, अब जो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं, ट्रेस बायो एलिमेंट्स के अंदर पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, सल्फर। ठीक है, मैंने सिंबल लिखे हैं, मैंने सिंबल लिखा, नाम मैंने बोल के बता दिया दोबारा। पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, सल्फर। ठीक है, दीज आर द ट्रेस बायो एलिमेंट्स। इन्होंने 1% बनाना होता है सेल का। ठीक, यहाँ तक बेटा हमारा जो सब अटोमिक और सब अटोमिक लेवल वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल में सबसे पहले मॉलिक्यूलर का वर्ड मॉलिक्यूल से है, तो मॉलिक्यूल का अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कहेंगे एक कंपाउंड का छोटे से छोटा पार्ट, एक कंपाउंड का छोटे से छोटा पार्ट जिसके अंदर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। जैसे आपके पास एक नमक का पूरा पहाड़ है, आप उसका एक ग्रेन लेते हो, जो प्रॉपर्टीज़ उस एक ग्रेन की होंगी वही प्रॉपर्टीज उस पूरे पहाड़ की होंगी। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। अब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करनी है तो हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। टाइप्स दो तरह के होते हैं ये, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है कम, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल। एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड वाटर। और मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, ज़्यादा हो। मैक्रो का मतलब है लार्ज, हाई। द मॉलिक्यूल्स दैट हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल। एग्जाम्पल है स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास है ऑर्गेनेली लेवल। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जब बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स मिलके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गेनेली। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स असेंबल्स टू फॉर्म ऑर्गेनेली। अब बेटा एक जो यूकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर
मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनेलिज होते हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंट बहुत सारे हैं। तो हर एक ऑर्गेनेली का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलिज। जो एक ऑर्गेनेली का फंक्शन है वो उसी नहीं करना, वो कोई किसी दूसरे ने नहीं करना। एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है रेस्पिरेशन करवाना, ग्लूकोज को तोड़ना, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन ही करवाएगा क्योंकि ये उसका काम है, और राइबोसोम प्रोटीन ही बनवाएगा क्योंकि प्रोटीन बनाना काम राइबोसोम का है। राइबोसोम जाके रेस्पिरेशन नहीं करवा सकता क्योंकि वो राइबोसोम का काम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जाके प्रोटीन नहीं बना सकता क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद हर एक ऑर्गेनेली को काम दिया हुआ है, सेल ने अपना काम डिवाइड किया हुआ है, हर एक ऑर्गेनेली को स्पेसिफिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस अगर सेल अपने फंक्शन को डिवाइड कर दे, मुख्तलिफ ऑर्गेनेली से करवाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। ऑल द फंक्शन ऑफ सेल आर अकम्पलिश्ड, अकम्पलिश्ड का मतलब होता है परफॉर्म करवाना, अकम्पलिश्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। यहाँ तक बेटा अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी चीज़ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। अल्लाह हाफिज़।